Assalamualaikum dear student for welcome you Superior Group of College Learning Management System। बेटा आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो पढ़ रहे हैं जिसमें रजैसी फैमिली है, जो एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज हैं उनके मतलब हमने पढ़ना है और इनकी टर्म्स जो है वो काफ़ी मुश्किल होती हैं, तो कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ये टर्म्स जो है ईजिली आ जाए। बेटा इसमें 100 जेनरा और 2000 स्पीशीज हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है मोस्ट ऑफ द अर्थ में वर्ल्ड वाइड। पाकिस्तान के अंदर 29 जेनरा और 213 जो है वो स्पीशीज जो है वो इसके अंदर पाई जाती हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। अगर हम फेमिलियर प्लांट्स की बात करें तो इसमें पेरस, रोजा जिसको हम रोज कहते हैं, मेलस और फ्लगेरिया जो कि स्ट्रॉबेरी है वो इसके अंदर मेंबर्स हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में प्लांट्स जो हैं वो ट्रीज हैं, इसमें शर्ब्स हैं, हर्ब्स हैं। आपको पता है ट्रीज जो है वो बड़े दरख्तों को कहते हैं, हर्ब्स जिनके स्टेम्स जो है मर्बिशियस होते हैं और शर्ब्स जो हैं जिनकी स्मॉल साइज होता है और इनमें वुडी स्टेम जो है वो स्मॉलर साइज में प्रेजेंट होता है। शर्बी प्लांट्स जो हैं उनमें स्पाइंस होते हैं, जैसे आपने गुलाब का पौधा देखा होगा तो उसमें उनकी स्पाइंस जो हैं यानी कांटे जो है वो प्रेजेंट होते हैं। लीव्स अल्टरनेट होते हैं, इनमें ये लीफ है, कंपाउंड लीव्स हैं ये, और ये अल्टरनेट है, यानी कि ये एक लीफ है दूसरा ये लीफ है, तो ये अल्टरनेट है। और लीव्स जो हैं जैसे ये हैं तो ये ऑपोजिट हैं जो कि रेयरली फॉर्म के अंदर होते हैं इसके मेंबर्स में। अब अगर हम इसके जरा डिटेल से बात करें लीव्स की, तो लीव्स जो हैं उनकी बेस के ऊपर जहां से ये लीफ शुरू होता है पिट्यूल यहाँ तक, और पिट्यूल के बाद ये वाला हिस्सा जो है ये एरेकस है। अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो ये मेन पिट्यूल है, पिट्यूल के बाद का हिस्सा एरेकस जहाँ पे लीफलेट्स कंपाउंड लीफ में प्रेजेंट होती है। ये जो जगह है यहाँ पे आपको लीफी स्ट्रक्चर्स नजर आ रही है, ये इधर भी और इधर भी। ये जो लीफी स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम स्टिप्यूल्स कहते हैं, दे आर नोन एज स्टिप्यूल्स। और ये जो स्टिप्यूल्स हैं ये पेयर्ड है और क्योंकि ये जुड़े हुए हैं पिट्यूल के साथ इसलिए इसको ये वर्ड जो यूज करते हैं एडिनेट। एडिनेट का वर्ड हम यूज करते हैं जब दो डिसिमिलर स्ट्रक्चर्स आपस में बॉडी में कंबाइन होती है, जैसे कि स्टिप्यूल और पेट्यूल आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज हुए जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हम इनको एडिनेट का वर्ड इसके लिए यूज करते हैं। तो ये इनके वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आ रही फ्लोरल कैरेक्टर। फ्लोरल कैरेक्टर जो है वो फ्लावर के मतलब होते हैं। फ्लावर को क्या कहते हैं? इट इज ए मॉडिफाइड फ्रूट जिसमें सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिकली लीव्स हैं जो फंक्शनल मॉडिफिकेशन की वजह से उनकी मॉडिफिकेशन हुई है। इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस क्या होती है? ग्रुप ऑफ फ्लावर अरेंज्ड ऑन ए फ्लोरल एक्सिस। इसके लिए हम इनफ्लोरेसेंस जो है वो वर्ड यूज करते हैं। वेरिएबल है रोजेसी फैमिली में सोलेटरी, जब एक पेडिसल के ऊपर सिंगल फ्लावर होता है, या रेस फोर्स। रेस फोर्स हम एक ऐसी फ्लावर जो इनफ्लोरेसेंस कहते हैं जिसमें फ्लावर एक्सिस जो होती है, फ्लोरल एक्सिस जिसको कहते हैं, वो ग्रो करती रहती है और उसकी साइड के ऊपर फ्लावर्स निकलते रहते हैं, और जो ओल्डेस्ट फ्लावर होता है वो बॉटम पे होता है जबकि जो यंगेस्ट फ्लावर होता है वो टुवर्ड द टिप ऑफ द ब्रांच होता है। इसको रेसमोस और कॉमनली रसीन कहते हैं। इसके ऑपोजिट जो है साइमोस या साइन इन्फ्लोरेसेंस होती है। इस इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लोरल एक्सिस है दैट एंड एट द फ्लावर, कि ये फ्लावर के ऊपर एंड होती है और फिर उस फ्लोरल एक्सिस की साइड से फ्लावर्स निकलते हैं। तो इसलिए जो ओल्डेस्ट फ्लावर होता है वो टुवर्ड द टिप होता है जबकि उससे लोअर साइड के ऊपर यंगर फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल का मतलब है हर्माफ्रोडाइट है। एक्टिनोमार्फिक है, एक्टिनोमार्फिक हम ऐसे फ्लावर को कहते हैं जो कि गोल होता है, जिसको हम पैरेलल लेते हैं जो रेडियल सिमेट्री है, यानी कि जो कि किसी भी डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनली टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकता है। और जो थैलेमस है वो पेरिगाइनियस है। पेरिगाइनियस का मतलब यह है कि ये थोड़ा सा इस तरीके से ब्रॉड है और फ्लैट नहीं है। पेरिगाइनियस का वर्ड इसके लिए हम यूज करते हैं। जैसे इस तरह से अगर हो और यहाँ पे
जो कार्बन प्रेजेंट हो तो ये हाइपो है। अगर ऐसे है इस तरह से और यहाँ पे ये प्रेजेंट है तो ये पेरीगाइनस है और एपिगाइनस, इस तरह से अगर हो और उसके अंदर जो है वो प्रेजेंट हो ओवरी कार्बन या ओवरी तो जैसे ये, तो ये नीचे आप देखें ये पेरीगाइनस है इस जगह पे और ये फिर उसके ऊपर साथ सेपल प्रेजेंट है। तो ये तीन थैलेमस की फॉर्म्स हैं जिसके ऊपर ओवरी सुपीरियर या इंफीरियर होती है। केलेक्स क्या होता है? वर्ल्ड ऑफ सेपल्स को हम केलेक्स कहते हैं टेक्निकली। 5 सेपल्स हैं, रेयरली 4 होते हैं, यूनाइटेड एट द बेस। कोरोला, वर्ल्ड ऑफ पेटल्स जो है वो कोरोला कहलाता है और 5 पेटल्स होते हैं, न्यूमरस इन मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि अगर न्यूमरस हैं तो फिर उस सूरत में मल्टीपल ऑफ 5 हैं, जो कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, डाइकोट प्लांट्स का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। एंड्रोशियम, स्टेमन के बॉल को एंड्रोशियम का नाम दिया जाता है और ये जो एंड्रोशियम होता है ये हम स्टेमन्स के बॉल को कहते हैं और न्यूमरस हैं या 5 और 10 भी हो सकते हैं। गैनेशियम, गैनेशियम 1 to न्यूमरस सेपरेट होती है, कार्बन पे कंसिस्टर होती है। कार्बन यहाँ पे हम क्रिस्टल का वर्ड भी बात जगह पे यूज करेंगे। तो वेरियसली यूनाइटेड, ओवरी जनरली सुपीरियर, समटाइम इंफीरियर होती है। प्लेसेंटेशन, अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल विद द ओवरी बॉल, इसको हम प्लेसेंटेशन कहते हैं क्योंकि इसमें यूनाइटेड और सेपरेट दोनों वर्ड है। तो अगर कार्पल्स जो है एपोकार्पस हैं, एपोकार्पस का मतलब है सेपरेट कार्पल्स हैं, अलग अलग हैं, जुड़े हुए नहीं है, या वन है तो उस सूरत में ये बेसल है। और अगर ये सिंध कार्पस है मीन आपस में फ्यूज्ड है, जुड़ी हुई है, तो उस सूरत में ये एक्सल यानी कि सेंट्रल होगी और ये एक्सल प्लेसेंटेशन कहलाएगी, यानी कि ओव्यूल जो है वो सेंट्रल पॉइंट के ऊपर जुड़े हुए होंगे। तो ये हमारे पास फ्लावर पार्ट्स आ गए। रोजा इंडिका इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिहाज से ये फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें प्लेयर और वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड पार्ट्स में जाते हैं तो आपको गुलाब की वैरायटीज जो है वो नजर आती हैं, जो कि बड़ी, जिनमें से परफ्यूम आता है, स्मेल आती है, जिनकी जिसको आप कहते हैं प्लेजेंट्स जो है वो बंदा फील करता है। टेम्परेट रीजन के अंदर ये फ्रूट और ऑर्नामेंटल के लिए बहुत मशहूर है। थर्ड रैंक है फैमिली, एंजियोस्पर्मिक फैमिली के अंदर दैट हैव थर्ड रैंक फॉर देयर इंपॉर्टेंस, कमर्शियल इंपॉर्टेंस के लिहाज से। फ्रूट्स में ये सारे फ्रूट्स आपको फेमिलियर हैं, एप्पल, पीच जो है, पियर, हेलमेट है, एप्रिकॉट है, स्ट्रॉबेरी आपने खाया होगा, अभी इसका सीजन था तो अभी जो है पियर वगैरह का सीजन जो है, एप्पल पियर का सीजन जो है अब भी है, पीच का सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, स्ट्रॉबेरी का भी। तो इसमें एक प्लांट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे हम वॉकिंग स्टिक और उसके साथ साथ वुड जो है वो बनाते हैं, जो कि क्रिटेशियस प्लांट है जिसकी स्टिक जो है वो हम यूज करते हैं आमतौर पे। इसी तरह वुड ऑफ पेरिस जो है, स्टिया, ये तंबाकू पाइप जो है वो बनाने के लिए यूज होती है। गुलाब, रोज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से हम गुलकंद बनाते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये जो इसके पेटल्स होते हैं उनको लेके जो है वो गुलकंद बनाई जाती है। ऐसे एसेंशियल ऑयल जिसको हम रोज ऑयल कहते हैं उसको परफ्यूम्स में यूज करते हैं, या रोज वाटर या अर्के गुलाब जो है इसको हम यूज करते हैं फॉर क्वेयरिंग द आई डिजीजेस, जो है आंखों में डालते हैं जब उसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह होती है तो उस सूरत में। इसके बाद हमारी जो दूसरी फैमिली है सोलोनेसी फैमिली है। सेलेनियसी जो है या सोलोनेसी भी इसको हम पढ़ते हैं, इसका नाम जो है वो सेलेनियम जो है उसकी वजह से इसका नाम रखा गया। सेलेनियम प्लांट है इसके जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट शेड, क्योंकि ये शेड लविंग फैमिली है, पोटैटो फैमिली भी कहलाती है क्योंकि इसके अंदर पोटैटो जो है वो प्रेजेंट है। 90 जेनरा और 2000 स्पीशीज हैं, ट्रॉपिकल और टेम्परेट दोनों रीजन के अंदर। पाकिस्तान में इसके जो है वो 14 जेनरा और 52 स्पीशीज जो है वो पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट जो है सेलेनम ट्यूबरेसम, निकोटीनिया टोबैकम, लाइकोपेरिसिकम एस्केलेंटम और
कैप्सिकम फ्रूटिसेंस, ये इसके मेंबर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटैटो है, टमाटो है, और रेड चिली जो है वो इसमें, ग्रीन चिली, रेड चिली पेपर्स जो है वो इसमें आती हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में इसमें ट्रीज हैं, शर्ब्स हैं, हर्ब्स हैं, और वेन्स जिनको ये बेलें जो होती हैं उनको कहते हैं, जिनको स्टेम जो है वीक होते हैं या क्लैम्बर्स होते हैं। इनमें स्टेम के ऊपर खेरी या प्रिकली, उनमें कांटे होते हैं छोटे छोटे, स्मॉलर, जैसे ये आपको नजर आ रहे हैं ब्रांचेस के ऊपर, स्टेम के ऊपर। उसके साथ साथ लीव्स जो है वो अल्टरनेट हैं, जैसे ये आपको नजर आ रहे हैं, ये अल्टरनेट हैं, या फिर रेयरली ऑपोजिट हैं, जैसे पहले ग्रुप में हमने बात की थी, या फ्लोरल रीजन जो होता है वहां पे ये ऑपोजिट होता है। सिंपल है, पिट्यूलेट मीन पिट्यूल जो है वो प्रेजेंट है, रेयरली ससाइल मीन समटाइम्स दो पिट्यूल भी हो सकते हैं। फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करें तो इनफ्लोरेसेंस वंस अगेन जो है वो इंपॉर्टेंट है। एक्सिलरी साइन ऐसी इनफ्लोरेसेंस को कहते हैं जो एक्सल से निकलती है, जैसे ये आप देखेंगे, ये एक्सल लीफ का ब्रांच है, तो यहां से ये फ्लावर्स निकले हुए हैं, जैसे ये वाले हैं। तो एक्सिलरी साइन का मतलब साइमोस है, या कम्बिनेशन ऑफ साइन भी कहलाती है। ये साइमोस इनफ्लोरेसेंस की डिफरेंट टाइप्स हैं। कंपाउंड है, हेलिक्वाइड है, जैसे ये वाली है, फिर कंपाउंड है यानी कि बहुत सारी उसमें होती है, या अम्बलेट अम्बल टाइप, ये जो है जैसे अम्ब्रेला होती है उस तरह। फ्लावर बायसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक, वीकली जाइगोमॉर्फिक, हाइपोगैनस, यानी कि ये जो थैलमस है ये हाइपो का मतलब इस तरह से हेड लाइक वो हाइपो है, तो इस वजह से इसको कहा जाता है। पेंटामिरस ऐसे फ्लावर को कहते हैं जिसमें सेपल, पेटल्स और स्टेमन्स जो है वो 5 होते हैं, तो उस सूरत में ये पेंटामिरस फ्लावर कहलाता है। केलेक्स यूनाइटेड है, 5 होते हैं, यूजुअली परसिस्टेंट का मतलब हमेशा रहने वाले। यूनाइटेड 5 सेपल्स के लिए हम गैमो का वर्ड यूज करते हैं, और अगर ये फ्री हो तो फिर पोली का वर्ड। ये भी 2 बॉटनी की टर्म्स है जो प्रैक्टिकल्स में आपको काम आएंगे। यूनाइटेड 5 पेटल्स भी गैमो पेटल्स जो है 5 है। क्रोला भी यूनाइटेड है, 5 यूनाइटेड पेटल्स हैं। क्रोला रोटेट टू ट्यूबुलर फॉर्म, यानी कि आगे जाके ये ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर जो है वो बना देते हैं। इंड्रोशियम जो कि स्टेमन का वर्ड है, 5 है, इसलिए मैंने आपको कहा था पेंटा मेरस का वर्ड यूज किया गया। फ्री बट इंसर्टेड ऑन द क्रोला ट्यूब, जो क्रोला है उसके ऊपर ये पेटल्स जो है वो अटैच है, इसलिए इसको हम एपीपेटलस का वर्ड जो है वो यूज करते हैं। और स्टेमन्स जो होते हैं समटाइम ये 4 होते हैं, अगर ये 4 होते हैं तो ये डायडायनामस कहलाता है, क्योंकि ये 2 वर्ल्स में अरेंज, 2 सर्कल्स में अरेंज होते हैं, यानी कि एक सर्कल में 2 और फिर दूसरे सर्कल में भी 2, डायडायनामस जो है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं। टेनिशियम जो है कंपाउंड क्रिस्टल्स ऑफ 2 यूनाइटेड कार्पल्स, यानी कि ओवरी जो है वो यूनाइटेड है, सिन कार्पस ओवरी है, ओवरी ओब्लिकली प्लेस्ड है, यानी कि ये इसके ऊपर तिरछी पड़ी हुई है, ऐसे स्ट्रेट नहीं है ये, क्योंकि थोड़ा सा हाइपो है तो इसलिए ये ओब्लिकली प्लेस्ड है। स्पीरियर ओवरी है। बायलॉकुलर का मतलब अंदर से 2 चैम्बर्स इसके अंदर है। सम टाइम इम्परफेक्टली 4 ऑकुलर, कभी कभी फॉल सेप्टा की मदद से ये 4 जो पोर्शंस हैं उसमें भी डिवाइड हो जाते हैं। प्रेजेंटेशन जो है ओव्यूल की अटैचमेंट है विद द ओवरी बॉल, तो वो हमेशा एक्सल सेंटर में अटैच है, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में नजर आ रही है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है इस फैमिली की बहुत इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। फूड्स, ड्रग्स, पॉइजनस और ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट है, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया पोटैटो, सेलेनम ट्यूबरेसम जो है वो इसके अंदर जो पोटैटो फैमिली है, आयरिश पोटैटोस जो है वो आपने पढ़ा होगा, इनकी ये स्टेपल फूड है। और चैप्टर के अंदर आपने 7th में उनका एक बड़ा कैद साली का जो हुआ था जिससे बहुत ज्यादा लोग मर गए थे, वो भी आपने स्टोरी जो है वो पढ़ रखी है। इसी तरह से लाइकोपेरिसिकम एस्किलेंटम जो है, जो टमाटो है, ये होम गार्डन वेजिटेबल है, यानी कि घरों में भी उगाया जाता है।
और आपको पता हर खाने में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, सैलड में भी इस्तेमाल करते हैं। तो पहले ये बिलीव था कि ये बहुत ज्यादा पॉइजनस है। पॉइजनस का मतलब ये है कि ये जो था ये पॉइजनस होने की वजह से ये खतरनाक किस्म की जो है वो उसमें बीमारियां जो है वो फैलाता है। इसी तरह से ये जो सेलिनम मेलजीनिया था, ये एक जिसको हम एग वेजिटेबल भी कहते हैं, जो कि हमें एंजल बैंगन उर्दू में हम उसको कहते हैं, तो वो या एग प्लांट ये कहलाता है। ऐसे ही कैप्सिकम एनम और कैप्सिकम फ्लोरिसेंस दैट इज रिच इन विटामिन सी एंड ए, और इसको हम मसाला जात के तौर पे, यानी कि ये मिर्च है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं और हर खाने में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये जो ऑब्जेक्टिव है उसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज पोर्शन में भी ये आया हुआ है। तो इसी तरीके से पाइलस ग्रोन चेरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिबल फ्रूट है, इनक्लोज इन ब्लैडर लाइक परसिस्टेंट कैलस। परसिस्टेंट कैलस का मतलब जो साथ रहती है। तो आमतौर पे आपको पता है कि पॉलिनेशन के बाद जो सेपल्स होते हैं वो गिर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये गिरते नहीं है, परसिस्टेंट परमानेंट रहते हैं, जिसको हम हस्क का कहते हैं, इसलिए इसको हम हस्क टमाटोज का नाम भी देते हैं। फिर इसमें टोबैको है जिससे सिगरेट्स बनते हैं। देन पावरफुल एल्कलाइड एट्रोपा बेल्डियाना और डिट्रस दो हैं, जिसमें एट्रोपाइन और डिट्राइन दो केमिकल्स निकलते हैं जो कि अल्कलाइड के होते हैं, इसलिए हम यूज भी करते हैं। और फिर जो फ्लावर्स हैं इसके वो भी मशहूर हैं, और इस तरीके से यानी कि ये ऑर्नामेंटल के तौर पर भी इम्पोर्टेंट जो है वो फैमिली है। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़।